नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12 हिंदी का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ। ये गद्यखंड का पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है भक्तिन और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 11। पाठ का नाम भक्तिन, लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। अब हम लेखिका का जीवन परिचय। जन्म सन 1907, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद कौन से स्टेट में आता है? तो उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीप शिखा, यामा, ये काव्य संग्रह है इनका। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण और रेखा चित्र हैं ये। प्रमुख पुरस्कार, इनको किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारतीय पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में। तो इनको दो पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो यामा के लिए इनको दिया गया 1983 में, और दूसरा इनको मिला है भारत भारतीय पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में भारत भारती के लिए। निधन सन 1987, इलाहाबाद। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1987 में हुई। कहाँ हुई? तो इलाहाबाद में हुई। साहित्यिक विशेषताएं, साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। साहित्य सेवा के रूप में और समाज सेवा के दोनों के रूप में ही क्या है? महादेवी जी की एक प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। महात्मा गांधी ने जो राह दिखाई थी उसी राह पर ही क्या है? चलिए, और उसी में क्या है? अपना जीवन समर्पित भी किया, और इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में क्या है? निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। और नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया? जो प्रयाग जगह है वहां इलाहाबाद के पास, तो वहां पर महिला विद्यापीठ की स्थापना उन्होंने ही करवाई। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही। और साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की जो प्रतिष्ठा है वह क्या है? बहुमुखी प्रतिभा के रूप में है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 हैं पंत, प्रसाद और निराला। तो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें है पंत, प्रसाद, निराला, और चौथी है महादेवी वर्मा। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। तो ये तो छायावाद के क्षेत्र में तो इनका नाम है ही 4 स्तंभों में से एक, परंतु निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र में हम देखें तो गद्यकार के रूप में भी क्या है? इनकी बहुत चर्चा रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। गद्य और कविता के दोनों के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो उनकी जो प्रतिभा है वह क्या अलग अलग स्वभाव को लेकर दिखाई देती है। कविताओं में भी अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। और कविताओं की हम बात करें और उसके अंदर के अर्थ को समझें, उनकी वेदना और पीड़ा को देखें, तो उनकी कविताएं बताती हैं कि वो क्या है? इस लोक से परे कोई दूसरी सत्ता है, ईश्वर की जो सत्ता होती है उसकी ओर दिखाई देती, कि मतलब उनका जो अभिमुख है वह क्या है? उसी ओर दिखाई देता है। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। और गद्य के क्षेत्र में देखते हैं तो क्या है? गहरा ही समाज से जो उनका सरोकार है वह दिखाई देता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। तो इनकी जो श्रृंखला की कड़ियां हैं 1942
ईस्वी। तो इस समय की जो अद्वितीय रचना रही हैं और जो क्या है हिंदी स्त्री विमर्श की जो भव्य प्रस्तावना है उसको बताती हैं। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती है, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। तो यहाँ पे बताया कि ऐसे जो प्रसंग हैं, चरित्र और प्रसंगों को लेकर ये आई हैं, उन्होंने लिखा है कि जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, परंतु जो महादेवी जी का ध्यान उस ओर गया और मर्मभेदी और करुणामयी जो दृष्टि है वहां तक पहुंची और साधारणता और असाधारण तत्वों को क्या है उन्होंने साधा है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है और इस प्रकार से इन्होंने क्या समाज के जो शोषित पीड़ित व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, उन सभी को क्या है अपनी रचनाओं में एक नायक के रूप में बताया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी की साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है और हिंदी साहित्य की समाज पर उनका रचनाओं का इस प्रकार से गहरा असर पड़ा, प्रभाव पड़ा कि जो संस्मरणात्मक और रेखा चित्र की जो विधा है वह शोषित और जो पीड़ित और साधारण व्यक्ति होते हैं उनको विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। आगे प्रतिपाद्य भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध स्मरणात्मक रेखा चित्र है। जो भक्तिन है वह महादेवी जी का क्या है एक प्रसिद्ध फेमस संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, संस्मरण जिसको हम बोलते हैं, जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। और ये जो भक्तिन है वह कहाँ लिखा हुआ है, तो स्मृति की रेखाओं में लिखा हुआ है, वहीं से लिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। तो यहाँ पर इनकी जो सेविका थी महादेवी वर्मा की भक्तिन, तो भक्तिन के अतीत और वर्तमान दोनों का परिचय कराती हुई इन्होंने क्या है उसका जो चित्र है उस चित्र को यहाँ पर बताया है, तो उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का था। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल में भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। आगे बताया कि जो भक्तिन थी उनकी जो सेविका, तो उसके सेविका के बारे में बताया कि उसने सबसे पहले मतलब कैसे संघर्ष में जीवन जिया, फिर उसके बाद भी संघर्ष में जीवन जीने के बाद स्वाभिमान को बनाए रखा, उसमें भी कर्मठ बनी रही। और इस जो समाज हमारा कैसा पितृसत्तात्मक है, तो पितृसत्तात्मक जो मान्यताएं थी और उसके साथ छद्म हुआ और समाज में क्या है उसकी बेटियों की हक के लिए वह क्या है उस समाज से लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे उसने जिंदगी की जो राह थी उसको बदल लिया, कैसा इस निर्णय तक वह पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। आगे बताया कि जब उनके जीवन में सेविका बन के भक्तिन आई, तो भक्तिन के आने के बाद उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार से वह उसका जो व्यक्तित्व बिना छुए रहा, इन सभी आयाम को भी उन्होंने बताया है। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती और यही कारण था कि उसके व्यक्तित्व का जो जरूरी अंश उन्होंने उसको मान लिया और इस कारण से वह क्या है भक्तिन से दूर नहीं होना चाहती महादेवी वर्मा। समग्रता इस पाठ को परिस्थिति बस अखड़ बनी पर महादेवी के प्रति
अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। आगे बताया है कि इस पाठ को क्या परिस्थिति बस जो अक्खड़ बनी भक्तन है वह महादेवी के प्रति किस प्रकार से उस महादेवी के लिए अनमोल है, आत्मीयता से भरी है। तो भक्तन के बहाने क्या है वो बताना चाहिए कि जो स्त्री की अस्मिता की जो संघर्षपूर्ण आवाज है उस आवाज को भी समझना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। अब इससे पाठ का भक्तन पाठ का सारांश। लेखिका कहती है कि भक्तन का कद छोटा व शरीर दुबला था, उसके ओंठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में यह हनुमान से स्पर्धा करती थी। तो आगे क्या है, पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि जो भक्तिन है तो जो भक्तिन का कद क्या है थोड़ा छोटा था और उसका जो शरीर था वह दुबला पतला था और ओंठ भी उसके क्या दुबले पतले थे और वह गले में क्या कंठी की माला पहनती थी और उसका नाम क्या लक्ष्मी था, परंतु उसने भक्तिन ने कहा था कि तुम मेरे नाम का संबोधन मत करो, मेरे नाम को मत पुकारना। उसकी कंठी माला को देखकर फिर लेखिका ने उसका नाम रख दिया भक्तिन। और वो भक्तन जब नाम रखा तो वो क्या है इतने अच्छे से सेवा धर्म करती थी कि वह हनुमान से भी क्या है स्पर्धा करती थी कि मैं सेवा धर्म में तो हनुमान जैसी ही हूँ। मतलब दोनों को हम स्पर्धा करते हुए देख सकते हैं, हनुमान को और भक्तिन को। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर इकलौती बेटी थी। अहीर की क्या है इकलौती बेटी थी। तो अतीत के बारे में बताती हुई लेखिका कहती हैं कि वो झूसी गांव था, उस गांव के प्रसिद्ध जो अहीर है तो अहीर की यह बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया और इसका जो पालन पोषण है वह किसने किया, इसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हेडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया था और जब ये 5 वर्ष की थी भक्तिन तो इसका विवाह क्या है गोपालक के साथ, उनका पुत्र था उसके साथ कर दिया। उसका 9 वर्ष में गौना हो गया और जब ये 9 वर्ष की हुई तो उसका क्या है गौना कर दिया गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा और भक्तिन की जो सौतेली माँ थी विमाता थी तो उसने क्या किया, उसकी जब पिता की मृत्यु हुई मरण हुआ तो उसका समाचार क्या है देर से भेजा। उसकी सास ने उसे पीहर इस बहाने से भेजा कि वह बहुत दिनों से पीहर नहीं गई। अब ये समाचार मिला तो इसकी सास ने अब उसको भेजना था। अब सीधे से कहती तो वो रोने धोने लगती, तो रोने धोने से बचने के लिए उसकी सास ने क्या कहा कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं गई हो, अब तुम थोड़े दिन मायके हो आओ। मायके जाने पर पिता की मृत्यु तथा विमाता का दुर्व्यवहार देखकर वह बिना पानी पिए आ गई और जैसे ही वो मायके गई और मायके जाने पर जब उसने उसके पिता की मृत्यु का समाचार सुना और समाचार सुनने के बाद उसकी सौतेली माँ का दुर्व्यवहार देखा तो दुर्व्यवहार देखने के बाद वह बिना पानी पिए ही अपने ससुराल लौट आई। घर आकर सास व पति को खरी खोटी सुनाई और अब वो क्या है बहुत ज्यादा दुख से भर गई थी, तो इस कारण से उसने क्या अपने सास को और अपने पति को खरी खोटी जितनी बातें सुनानी थी वो सुना दी। भक्तिन को दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। ये तो उसका पहला भाग था, दूसरा भाग जब इसकी शुरुआत होती है तो उसमें भी उसको क्या है सुख नहीं मिला। उसके 3 बेटियां हुई तो सास व जेठानियों से उसकी उपेक्षा हुई। इन सास के यहाँ और इनकी जेठानियों के यहाँ क्या है लड़के थे और जो भक्तिन है इसके यहाँ पर क्या है 3 बेटियां थी और 3 बेटियां होने के कारण क्या है उसकी उपेक्षा होने लगी। इसका कारण था सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के भी पुत्र थे और उपेक्षा का कारण था कि इसकी बेटियां थी और सास के क्या बेटे थे और जेठानियों के भी बेटे थे। जेठानियां बैठकर खाती व घर का सारा काम भक्तिन करती और जेठानियां यहाँ बेटे थे तो बेटे होने के कारण जो जेठानी है वह क्या है
आराम से बैठकर खाती रहती थी और सारा काम क्या है भक्तिन करती थी, क्योंकि भक्तिन की यहाँ बेटियां थी। खाने में भी भेदभाव था। जेठानियां व उसके बच्चों को दूध व मलाई, भक्तिन व उसकी बेटियों को काले चने बाजरी की घुंगरी मिलती थी। और खाने में भी भेदभाव होता था कि खानों में भी क्या, उनके जो बच्चे होते थे, बेटे होते थे जेठानियों के, तो उनको तो दूध मलाई दी जाती थी, और भक्तिन की जो बेटियां हैं उनको काले चने दे दे जाते थे, और जो गेहूं फुलाते उसको और उनको उबाल लेते हैं तो उनको बोलते घुंगरी, तो उनको क्या है घुंगरी मिलती थी। इन सब पर उसका पति अच्छा था, मतलब इतना सब होते हुए भी जो भक्तिन का पति था वह बहुत अच्छा था, तथा उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था, और उसके पति को क्या है अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास भी था। इसके कारण वह अलग हो गई। अलग होने पर उसे ज्ञान के कारण गाय भैंस अमराई आदि ठीक मिल गए, और इसी के बलबूते कि उसका पति अच्छा था तो वो क्या है घर से अलग हो गई। और घर से अलग होने के बाद उसको थोड़ा ज्ञान था, तो ज्ञान होने के कारण उसको बंटवारे में गाय भैंस भी क्या है ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर समृद्ध हो गया, और उसने इतना परिश्रम किया कि परिश्रम करने के कारण उसका जो घर था वह क्या है संपन्न युक्त हो गया, धन धान्य से भर गया। पति ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की, बाद में 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसे। तो पति ने क्या है अपनी जो बड़ी बेटी थी उसकी तो शादी कर ली, और बाद में क्या है इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके पास क्या है बिना शादी की 2 बच्चियां बच गई, 2 कन्याएं बच गई। उस समय भक्तिन 29 वर्ष की थी। जब इसके पति की मृत्यु हुई थी तो वह सिर्फ कितने वर्ष की थी, 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति के कारण उसके घर वाले इसकी दूसरी शादी कराना चाहते थे। अभी 29 वर्ष की थी तो इसकी संपत्ति को हड़पने के कारण इसके जो घर वाले थे सोचते थे कि इसकी दूसरी शादी हो जाए तो इसकी जो संपत्ति वह क्या है हमें मिल जाएगी, परंतु भक्तिन ने मना कर दिया। भक्तिन बोली कि नहीं, मुझे नहीं करानी। बाद में उसने अपनी बेटियों की शादी कर दी व एक को घर जमाई बना लिया। बाद में क्या किया, उसकी जो 2 बेटियां थी उन दोनों की शादी कर दी और उनमें से एक बेटी के पति को क्या है घर जमाई बना लिया। तीसरे परिच्छेद में दुख ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी दूसरे परिच्छेद की बात हुई थी, अब तीसरा परिच्छेद है तो इसमें भी क्या दुख ने क्या है उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बेटी विधवा हो गई। अब क्या है जो बेटी का जमाई रखा था वो जमाई भी क्या है मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी संपत्ति के कारण जेठ ने बेटी की दूसरी शादी अपने सालों से करवानी चाहिए, और क्या है उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए जो जेठ थे तो जेठ ने सोचा कि मैं अपने साली से क्या है इसकी बेटी की शादी करवा दूंगा तो ये संपत्ति मुझे मिल जाएगी, परंतु बेटी ने मना कर दिया। परंतु उसकी बेटी ने भी क्या किया, मना कर दिया। बाद में एक दिन भक्तिन नहीं थी तो उसने छल से उसकी बेटी को देखकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और बाद में क्या हुआ, भक्तिन किसी काम से गई हुई थी बाहर, तो इसकी बेटी को उसने देखा और साले को क्या है उसके अंदर बंद कर दिया। और उसकी लड़की की बात पंच तक पहुंच गई, और बाद में क्या है ये बात पूरी गांव में तो बहुत जल्दी खबर फैलती है, तो ये बात क्या है सरपंच तक पहुंच गई। पंच ने निर्णय लिया कि उन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा, और पंचायत ने लास्ट में निर्णय लिया पंच लोगों ने कि अब क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एक कमरे में बंद थे, इस कारण से इन दोनों को पति पत्नी जैसा रहना पड़ेगा। बाद में दामाद उसका तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। और बाद में क्या जो उसका दामाद बना हुआ था छल से उसका पति बना था, वो क्या करता था दूसरी जगह जाके उल्टी सीधे काम करता रहता था। तो इस वजह से क्या है धीरे धीरे उसकी जो संपत्ति थी वह खर्च हो गई, और मुसीबत यहाँ तक आ गई उसके पास कि उसको लगान अदा करने की भी मुश्किल हो गई। लगान ना पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया, और लगान न दे पाने के कारण जो जमींदार था, जमींदार ने क्या भक्तिन को कड़ी धूप में दिन भर खड़ा रखा। बाद में भक्तिन शहर चली आई, और बाद में भक्तिन क्या है अब उसके पास कुछ बचा नहीं था, इस कारण से वह शहर आ गई। चौथे परिच्छेद में वह लेखिका के पास काम के लिए पहुंची, और चौथा परिच्छेद जो शुरू होता है तो वह कहाँ पहुंच जाती है, जो लेखिका है महादेवी वर्मा उनके पास काम के लिए पहुंच जाती है।
उसने काम आने का दावा किया। वहां पर पहुंची महादेवी वर्मा के पास और उसने कहा मुझे काम आता है। बाद में नहाकर उसने लेखिका की धोती भी जल से छींटे मारकर पहनी। और बाद में क्या है, नहाया उसने, नहाने के बाद लेखिका ने उसको धोती दे दी। तो धोती को भी उसने ऐसे नहीं पहनी बल्कि उसके धोती पर क्या है, छींटे मारे पानी के, तब जाके उस धोती को पहना। सूर्य का अर्घ दिया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। और क्या है, उसने सूर्य भगवान को अर्घ दिया जल का। और उसके बाद क्या है, वो जो भक्ति ने इन सबको देखकर समझ में आ रहा था कि छूत पात को मानने वाली है। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। लेखिका ने सोचा चलो ठीक है, अब जैसी भी है ठीक है, उसने समझौता कर लिया। भोजन के समय भक्ति ने लेखिका को 4 रोटी परोसी जो कि जली व कड़क थी। और भोजन परसते समय भक्ति ने क्या किया, लेखिका को इकट्ठी 4 रोटियां परस दी। और रोटियां भी कैसी थी, जली व कड़क थी। तो लेखिका ने टोका तो उसने कहा कि अच्छी सेंकने से कड़ी हो गई। जब लेखिका ने उसको टोकना चाहा कि रोटी जल कैसे गई, कड़क कैसे हो गई, तो उसने बड़ी सफाई से कहा कि मैं अच्छी सेंक रही थी, तो अच्छी सेंकने के कारण ये कड़ी हो गई है, कड़क हो गई हैं। उसने सब्जी ना बनाकर दाल बना दी। और यहाँ पर क्या है, उसने सब्जी ना बनाकर क्या कर दिया, दाल बना दी। इस पर लेखिका ने प्रश्न दृष्टि से देखा तो उसने गुड़ व चटनी का प्रस्ताव रखा जो वह गांव से लाई थी। और लेखिका ने जैसे ही उससे पूछना चाहा, प्रश्न दृष्टि से देखा कि सब्जी क्यों नहीं बनाई, तो उसने तुरंत जल्दी से बोल दिया कि मैं क्या है, गांव से गुड़ और चटनी लाई हूँ, आपको दे दूं। भक्तिन के कारण लेखिका 1 रोटी व दाल खाकर विश्वविद्यालय चली गई। भक्ति के कारण क्या है, जो लेखिका थी उसने 1 रोटी जैसे तैसे खाई, दाल खाई, और विश्वविद्यालय के लिए लेट हो रही थी, देर हो रही थी उसको, इसलिए विश्वविद्यालय चली गई। वहां उसने गांव व शहर के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। जो लेखिका जी थी तो विश्वविद्यालय गई, और विश्वविद्यालय जाने के बाद वो सोचने लगी कि गांव और शहर में कितना अंतर होता है। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। लेखिका बताती है आगे कि मैं देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका तो उसने तर्क दिया जो शास्त्र सिद्ध है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। जब भक्तिन ने क्या है, अपना सिर मुड़ाना चाहा, तो लेखिका ने उसे मना किया कि मतलब अपने सिर को मत मुड़ाओ। तो उसने शास्त्र सिद्ध जो तर्क था वह तर्क दिया कि तीर्थ मुड़ाने से क्या है, सिद्ध होते हैं। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं थी भक्तिन, और जो लेखिका उसको हस्ताक्षर करना सिखाना चाहती थी वो भी नहीं सीखना चाहती थी। उसका तर्क था कि मैं किताब पढ़ने लगी तो घर का काम कौन करेगा। और वह क्या तर्क देती थी कि यदि मैं काम करने मतलब मैं पढ़ने लिखने बैठ जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। वह लेखिका की सहायता उसकी पुस्तकों को बांधकर, चित्र की प्याली धोकर तथा पुस्तक के प्रकाशन होने पर वह खुश होती थी। वह इस प्रकार से लेखिका की सहायता करती थी, पुस्तकें बंधवा देती थी, चित्र की जो प्याली होती थी उसको धोकर ला देती थी, और पुस्तक का जब प्रकाशन होता था लेखिका की तो उस पर बहुत प्रसन्न होती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। लेखिका के परिवार सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली आराम करने लगते थे, परंतु भक्तिन लेखिका के साथ जागती थी। आगे बता रहे हैं उसकी सेवा भाव के बारे में। लेखिका कहती है कि जो भक्तिन है, भक्तिन के अंदर जो सेवा का भाव था वह कूट कूट कर भरा हुआ था। लेखिका के परिवार के सदस्य थे हिरनी थी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, ये सभी आराम करने लगते थे, परंतु भक्तिन क्या है, सोती नहीं थी जब तक कि लेखिका जागती रहती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका का अपने गांव ले जाना चाहती थी। युद्ध के समय क्या हुआ, उसी समय युद्ध का समय आ गया तो लोग क्या है, युद्ध के कारण डर गए थे। और
युद्ध में क्या भारतीय सेना की पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी कि अब मतलब सब लोग क्या है, भारतीय सेना का यहाँ से पलायन हो रहा है तो तुम भी ऐसा करो, मेरे गांव चलो। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी और वह क्या है, उसके पास जो पूंजी इकट्ठी हुई थी, धन पैसा इकट्ठा हुआ था, तो वह क्या है उसको दांव पर लगाने के लिए भी तैयार थी कि जितना मैंने कमाया है मैं तुम्हारी सेवा में ही लगा दूंगी। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध ना था। अब यहाँ पर लेखिका मानती है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मानो हमारे बीच स्वामी और सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी। आगे लेखिका बताती कि मैं चाहती कि मतलब इसको काम से हटा दूं, फिर भी मैं क्या है उसको काम से नहीं हटा सकती थी। और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल रही थी और कई बार मतलब लेखिका ने उसे जाने के लिए कहा भी तो भक्तिन क्या हंसकर उस बात को टाल देती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी और जो भक्तिन है वह अपने आप को क्या है नौकर भी नहीं समझती थी। उसके जीवन को वह घेरे हुए थी, लेखिका के जीवन को जो भक्तिन है वह क्या है घेरे हुए थी। सभी परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी वह परिचित थी, मतलब जितने भी लेखिका के मिलने जुलने वाले थे उन सभी को बहुत अच्छे से जानती थी। वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी, मतलब पढ़ाई लिखाई की उससे तो नहीं जानती थी उनको, परंतु ऐसे जानती थी कि किसकी कैसी वेशभूषा है और नाम के अपभ्रंश जो नाम होते हैं बिगाड़ दिए जाते जो उन नामों से जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, मतलब कवियों को मन से विशेष आदर नहीं देती थी, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी, मतलब कोई दुखी होता था तो वह भी क्या है दुखी हो जाती थी। वह जेल से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर वह खुद भी उनके साथ जेल जाने की हट किया। मतलब उसने जब सुना कि लेखिका को जेल जाना पड़ेगा तो जेल के नाम से तो बहुत डरती थी, परंतु लेखिका के साथ जेल जाने के लिए वह तैयार हो गई और जिद करने लगी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी और क्या है मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह क्या है बड़े से बड़े जो अधिकारी है उस अधिकारी से लड़ने के लिए भी तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। भक्तिन कह रही कि उसका जो अंतिम परिच्छेद है भक्तिन का लेखिका तो वो अभी भी चालू है, परंतु मैं उसको लिखना नहीं चाहती। प्रश्न अभ्यास प्रश्न नंबर 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है। इसका उत्तर है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, वह बहुत गरीब थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया था। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना लक्ष्मी का आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म पर यह नाम रख दिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न था कि मतलब वो अपना नाम क्यों छुपाती थी? वो इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका नाम तो लक्ष्मी था, परंतु उसके पास क्या है लक्ष्मी नहीं थी, धन नहीं था। इस कारण से वह क्या करती थी इस नाम को छुपाती थी। फिर भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? तो यह नाम उसके जन्म होने पर उसके जो माता पिता हैं उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब भारतीय समाज में माना जाता है कि जब भी बच्ची पैदा होती है या लड़की पैदा होती है तो वो लक्ष्मी का रूप होती है, इस कारण से क्या है उसका नाम लक्ष्मी रख दिया गया। प्रश्न नंबर 2, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका उत्तर है 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी, क्योंकि सास व जेठानियों
पुत्र को जन्म दे रही थी। ऐसे में भक्तिन बेटियों को जन्म देने से उपेक्षित हुई। अब यहाँ पर जो भक्तिन थी, भक्तिन ने क्या किया, पहले तो 2 बेटियां पैदा किया और 2 बेटियां पैदा होने के बाद वो भी क्या है, पुत्र मोह में अंधी हो गई। और इस कारण से वह क्या है, पुत्र मोह में अंधी होने के कारण जो जेठानी है और उसकी जो सास है उससे क्या है, घृणा और उपेक्षा का शिकार बनती रही। क्यों? क्योंकि जो सास और जो जेठानियां थी उनके पास क्या थे, पुत्र थे, और जबकि जो भक्तिन है उनके पास पुत्र नहीं थे। ऐसे में भक्तिन बेटियों को जन्म देने से उपेक्षित होती रही। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, और यह बात बिल्कुल सही है कि स्त्री ही क्या होती है, स्त्री की दुश्मन होती है, शत्रु होती है। सास व जेठानियों के षड्यंत्र के कारण भक्तिन को पति से अलग करने के प्रयास हुए, और सास और जो जेठानियां थी वह क्या है, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचती रहती थी। इस कारण से भक्तिन को क्या है, अपने पति से अलग करने की वो प्रयास भी करती थी, और इस वजह से उनको क्या अलग भी रखा जाता था। पुत्र ना होना, संतान ना होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है। और जैसे हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है, जैसे किसी को पुत्र नहीं होता तो बांझ कहना, संतान ना होना, दहेज आदि के लिए प्रताड़ित करना, तो जितनी भी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को नारी ही क्या है, बड़ा रूप प्रदान करती है। और दूसरी तरफ पुरुष को भी उकसाती है, और यही नारी क्या करती है, इन सब मामलों में पुरुष को भी उकसाती रहती है कि इसको प्रताड़ित किया जाए, इससे दहेज मंगवाया जाए, पुत्र नहीं हो रहा तो इसको पुत्र पैदा करने के लिए उकसाया जाता है। ये सभी काम वो पुरुषों को भी अपने में शामिल कर लेती काम कराने में। गलत काम के लिए नव विवाहिता को दहेज के लिए भी प्रताड़ित करने वाली नारियां ही हैं। आगे बताया कि जो गलत काम होते हैं तो गलत काम करवाने में भी नारियों का ही हाथ होता है, और जो नई विवाहित नववधुएं होती हैं तो उनको दहेज के लिए जलाना, मारना, प्रताड़ित करना, ये सभी काम नारियां ही करती हैं। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो हमें इस संदर्भ पर बताना है कि जो स्त्रियों के ऊपर जो जबरदस्ती थोप दिया जाता है कि आपको ये करना है तो करना है, तो वो भक्तिन के साथ भी यही हुआ कि भक्तिन की बेटी पर क्या हुआ, जो पंचायत द्वारा जबरन उसको पति थोपा गया कि मतलब ये तुम्हारा ही पति रहेगा। तो ये भी क्या है, एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि क्या है, विवाह के संदर्भ में स्त्री के जो मानव अधिकार होते हैं वो अधिकारों को क्या किया, यहाँ पर उनसे छीन लिया गया, और इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से जो परंपरा है वह आज भी चली आ रही है। तो सामाजिक जो परंपरा है तो वो जो इसके प्रतीक है वह कैसे है, इसके उत्तर के माध्यम से हमें बताना है। इसका उत्तर है, नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। जो नारी वर्ग होती है, स्त्री वर्ग होता है, स्त्री वर्ग पर क्या है, अनादिकाल से ही हर प्रकार के जो फैसले होते हैं वो क्या कर दिए जाते, जबरदस्ती उस पर थोप दिए जाते हैं। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती, माता पिता जिसे चाहे वही उसका पति बन जाता है, लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होती है, लड़की मान गई तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती करवा दी जाती है, उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह किससे विवाह करे या किससे ना करे, उसके इस मानव अधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि जो स्त्री वर्ग है तो स्त्री वर्ग पे हर फैसले को क्या है, जबरदस्ती थोप देते हैं। चाहे विवाह की बात हो तो विवाह में भी वह क्या है, स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती, माता पिता या तो किसी को उसका जबरदस्ती पति बना देते और नहीं मानती है तो भी क्या करते, बिना इच्छा की ही उसकी शादी जबरदस्ती कर देते हैं। और उसके जो मानव अधिकार होते हैं वो अधिकारों भी उसको क्या है, प्रदान नहीं किए जाते हैं, और उसको ये भी स्वतंत्रता नहीं होती वह किससे विवाह करे किससे ना करे, किसी प्रकार की भी उसको स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। और ये परंपरा है वह आज की नहीं है, ये क्या है, सदियों से चलती आ रही है। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा
क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। यहाँ पे प्रश्न है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना क्या है, कठिन होगा। मतलब आसानी से हम ये नहीं कह सकते कि भक्तिन अच्छी है, क्योंकि उसमें क्या है, दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। इसका उत्तर है भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायणा है, परंतु इसके बाद भी उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि भक्तिन सेवा भावी है, सेवा करने वाली है, कर्तव्य परायण भी है, परंतु इसके बावजूद भी क्या है, उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। जो लेखिका है उसको एकदम से पूर्ण अच्छा नहीं कह पा रही है और वो उसको अच्छा बोलने में थोड़ा सा उसको कठिनाई महसूस होती है कि मैं इसको पूर्ण रूप से अच्छा कैसे कहूँ। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं। जो भक्तिन है उसको, जो लेखिका है उसको क्या है, उसके जो बहुत सारे दुर्गुण हैं जो उसको दिखाई देते हैं। नंबर 1, वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। पूछने पर वह स्वयं को सिद्ध ठहराने के अनेक तर्क देती है। तो लेखिका को सबसे पहली दुर्गुण तो उसको ये लगता है कि उसके पैसे इधर उधर डले रहते हैं। तो जो भक्तिन है वह क्या करती है, उन पैसों को उठाती है और मटकी में छिपा कर रख देती है। जब लेखिका उससे पूछती है भक्तिन से, तो वो अपने आप को क्या है, सही सिद्ध करने के लिए उसको अनेक प्रकार के तर्क दे देती कि मैंने तो अच्छे से रखे, मेरा ही घर है, मैं तो अच्छे से रख रही हूँ, इस प्रकार से उसको तर्क देती है। नंबर 2, वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है। और क्या है, क्योंकि वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए भक्तिन क्या करती है, कई बार बातों को इधर उधर घुमाकर भी सुना देती है। वह इसे झूठ नहीं मानती और उसका कहना है कि ये सब बातें झूठ नहीं है। नंबर 3, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है। तीसरा दुर्गुण है उसके अंदर कि वह पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती है। चौथा, वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती परंतु खुद को नहीं। वह दूसरों को तो क्या करती है, अपने अनुसार बनाना चाहती परंतु स्वयं दूसरों के अनुसार नहीं बनना चाहती है। तो ये सभी लेखिका के अनुसार उसके दुर्गुण हैं। प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। इसका उत्तर है, जब लेखिका चोरी हुए पैसों के बारे में लक्ष्मी से पूछती है तो वह कहती है कि पैसे मैंने संभाल कर रख लिए हैं। क्या अपने ही घर में पैसे संभाल कर रखना चोरी है। तो जब लेखिका देखती कि उसने पैसे क्या है मटकी में डाल दिए, तो वो भक्तिन से पूछती कि तुमने ये पैसे कहाँ रख दिए। तो वो कहती कि मैंने पैसे क्या किए, संभाल कर रख दिए हैं। तो वो बाद में तर्क देती है कि मतलब अपने घर में यदि हम पैसे अच्छे से रखते हैं तो क्या वह चोरी कहलाती है। चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर में भी होगा। लास्ट में वो जो शास्त्र सम्मत तर्क होते हैं उसको देती हुई कहती है, यदि आप इसको चोरी मानते हैं तो चोरी और झूठ तो क्या है, धर्मराज जो युधिष्ठिर थे जो सत्यवादी माने जाते हैं तो उनमें भी होगा, नहीं तो वे श्री कृष्ण को कैसे खुश रखते। यदि उनमें झूठ और चोरी का भाव नहीं होता उनके मन में, तो वो श्री कृष्ण को खुश कैसे रख पाते होंगे, बस संसार कैसे चलाते। चोरी करने की घटनाओं और युधिष्ठिर के उदाहरणों के माध्यम से लेखिका ने शास्त्र प्रश्न को सुलझा लेने का वर्णन किया है। इस प्रकार से जो घटनाएं हैं युधिष्ठिर की, कृष्ण की, उन उदाहरणों के माध्यम से लेखिका बताती है कि जो भक्तिन है वह क्या है, शास्त्र सम्मत जो प्रश्न होते हैं उनको भी क्या है, बड़ी आसानी से सुलझा लेती है। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। इसका उत्तर है, भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने स्वयं में कोई बदलाव नहीं किया। वह दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है परंतु स्वयं में कोई हस्तक्षेप पसंद नहीं था। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि भक्तिन क्या है, देहात से आई थी तो कैसी थी, देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने क्या है, अपने आप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया और ऊपर से क्या करती थी, दूसरों को तो अपने अनुसार चलाती थी परंतु स्वयं क्या है, दूसरों के अनुसार नहीं चलती थी। और क्या, यदि कोई उसके
पहनावे में, खाने में, बातचीत करने में हस्तक्षेप करता था तो उसको पसंद नहीं आता था। उसने लेखिका का मीठा खाना बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। आगे लेखिका बताती हैं कि लेखिका को मीठा खाना बहुत पसंद था, फिर भी क्या है, भक्तिन ने उनका मीठा खाना बंद कर दिया। ऊपर से जो पतली दाल खाती थी तो उसकी जगह वो क्या करती थी, गाढ़ी दाल बनाती थी और मोटी मोटी रोटी बनाती थी, और उनको क्या है, स्वास्थ्य में ये अच्छी होती है ऐसा कह के उनको खिला देती थी, और जो स्वास्थ्य संबंधी चिंता थी उसको भी दूर उसने कर दिया। अब लेखिका को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, बाजरे के पुए, भुट्टे के दानों की खिचड़ी, लपसी, इन सबको वह स्वाद से खाने लगी। तो लेखिका किस प्रकार से देहाती बन गई तो उसके बारे में बताया कि अब लेखिका को क्या मिलने लग गया, खाने में मकई का दलिया मिलता, सवेरे मट्ठा मिल जाता, बाजरे के पुए मिलते, भुट्टे का जो दलिया होता है उसकी खिचड़ी मिल जाती, कभी लपसी मिलती, और लेखिका इन सबको भी क्या है, रुचि से खाने लगी। इसके अलावा उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। ये सब तो ठीक है खान पान का, उसमें क्या है, जो भाषा है उसकी भाषा भी बदल दी महादेवी वर्मा की। इस प्रकार महादेवी देहाती बन गई। प्रश्न नंबर 1 इसका, आलो आंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? इसका उत्तर है, बेबी हालदार का जीवन भी संघर्षशील रहा है। वह भी भक्तिन की तरह लोगों के घरों में काम करती है, लोगों के चौका बर्तन साफ कर अपना पेट पालती है। यही स्थिति भक्तिन की है। तो यहाँ पे हमें आलो अंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन, इन दोनों के व्यक्तित्व को में समानता दिखानी है। तो बेबी हालदार का जीवन भी क्या है, भक्तिन के समान ही था, क्योंकि भक्तिन भी क्या है, दूसरों के यहाँ काम करती थी, और जो बेबी हालदार है वह भी क्या है, दूसरों के यहाँ चौका बर्तन का काम करती थी और अपना पेट पालती थी। यद्यपि उसके पास सब कुछ था, लेकिन जेठ जेठानियों और दामाद ने उसे कंगाल बना दिया। जो भक्तिन है, भक्तिन के पास सब कुछ था, और सब कुछ होने के बाद भी क्या है, उसके जो जेठ जेठानी दामाद वगैरह उन्होंने उसको क्या है, सब कुछ होते हुए भी गरीब बना दिया, कंगाल कर दिया। वह काम की तलाश में शहर आ गई, और इसी कारण से जो भक्तिन थी काम की तलाश के कारण क्या है, शहर में आ गई। बेबी हालदार और भक्तिन दोनों ही शोषण का शिकार रही। तो बेबी हालदार और जो भक्तिन है दोनों ही क्या है, एक जैसी ही स्थिति का शिकार हुई। वो किस स्थिति है, शोषण। प्रश्न नंबर 2, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंग्रेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली ऐसी ही घटना को भक्तिन की उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। इसका उत्तर है, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी है। अब भी पंचायतों का तानाशाही रवैया बरकरार है। टीवी अखबारों पर समाचार सुनने व पढ़ने को मिलते हैं कि प्रेम विवाह अवैध है। पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश करती है। कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। यह मध्ययुगीन बर्बरता आज भी है। तो यहाँ पर जिस प्रकार भक्तिन की बेटी के साथ हुआ था कि उन दोनों को क्या है, एक कमरे में देखा और एक कमरे में देखने के बाद उनको क्या कर दिया, पति पत्नी बना दिया। ऐसे ही आज भी हम समाचार पढ़ते हैं तो समाचारों में और टीवी में देखने सुनने में आता है कि विवाह के कारण, प्रेम विवाह के कारण क्या है, उनको अवैध बता दिया जाता है और उनको क्या है, पति पत्नी के स्थान पर भाई बहन बना दिया जाता है और अलग रखा जाता है। तो ये सब क्या है, जो पंचायतों की जो बर्बरता है, दुर्व्यवहार है, वह आज भी होता है। और कई बार क्या है, इसी कारण से यदि वो नहीं मानते हैं तो उनकी क्या है, हत्या करवा दी जाती है, उनको मरवा दिया जाता है।
तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।